नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत बस अड्डे पर कई वर्षों से खानाबदोश के रूप में जीवन व्यतीत कर एक व्यक्ति की सड़ी गली लाश गुरुवार को बरामद की गई। बताया जाता है कि स्टैंड में लगभग पिछले 20 वर्षों से वो रह रहा था और उसका नाम या ठिकाना किसी को नहीं पता था। वो हल्का मानसिक विक्षिप्त भी था। स्टैंड में यात्रियों से भिक्षाटन कर और बस के छोटे मोटे रिपेयरिंग का कार्य कर अपना पेट पालता था और स्टैंड में किसी न किसी खाली बस में वो सो जाया करता था। गुरुवार को शिव शक्ति बस में उसकी लाश बरामद हुई जो सड़ी गली अवस्था में थी। पुलिस के अनुसार वो शराब का सेवन भी करता था और शायद वही उसकी मृत्यु का कारण भी है। हालांकि पुलिस ने लाश को जब्त कर आगे की न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। खलासी में चल जाता था, उसको कोई ठीक नहीं, निकलता हुआ गाड़ी में बोल देता था। नशा पान से ही लिप्त रहता था, इसलिए इसको ड्यूटी कोई देता नहीं। अच्छा, तो ये कैसे पता चला और कहाँ पे मिला ये? अभी तो जैसा कि पता चला कि महक हो रहा था, सेंट के चलते शक किया गया जो काहे कौन की काहे गंध आ रहा है। तो कौन सा गाड़ी में पकड़ा? वो बगल में जो गाड़ी लगी हुई है उस बस में देखा तो पता कि चला कि वो अभी पहचान हो गया कि वो आदमी वही आदमी है जो स्टैंड में घूमता फिरता नजर आता है 5-10 साल से। नाम क्या बताया जा रहा है? गुड मॉर्निंग नाम से इसको लोग जाना जाता था। जो करीब 20 वर्ष से बस स्टैंड में रह रहा था, उसको लोग नाम पता नहीं जानता है और कोई इसका परिवार है या नहीं इसकी भी जानकारी नहीं है। वो यहीं पर मांग खा कर रहता था, किसी गाड़ी पर काम करता था। वो थोड़ा सा मानसिक रूप से पीछे भी बताया जा रहा है और वो यहीं पर रहकर किसी गाड़ी में रात में ही गाड़ी में ही रह जाता था। वो वही आज टीओपी में कहा जाता है कि आरक्षी को पता चला कि वहाँ पर गंध आ रहा है। वो देखा तो शिव शक्ति बस में उसका डेड बॉडी डिकम्पोज हालत में मारा गया पाया गया, जो बहुत ही मैंने सड़ा गला हालत में है। ऐसी संभावना है कि वो मैंने गाड़ी में सोया, शराब पीने का आदत था ही, उससे उसकी मृत्यु हो गई और कोई किसी ने देखा नहीं। सब गाड़ी खाली है लॉकडाउन के कारण, जिस कारण किसी को ध्यान पता नहीं। बुधवार को जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत स्टार टॉकीज के समीप दंपत्ति के साथ मारपीट मामले में बर्मा माइंस थाना पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजू ने बताया कि अन्य युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्दी सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। आपको बता दें कि बुधवार को 2 गुटों की झड़प को देखते हुए एक दंपत्ति द्वारा उन्हें छुड़ाने का प्रयास भी किया गया था, जिसके बाद सभी युवकों ने मिलकर बीच सड़क पर दंपत्ति की पिटाई कर डाली। कल की घटना है और एक क्या नाम है, राजू शोरेन अपने पत्नी उसकी काम करती है टाटा स्टील में, उसको लेने के लिए स्टार्ट ऑफिस के पास आया था। इसी बीच में 3-4 उपद्रवी लड़का रास्ते में एक मोटरसाइकिल वाला से उलझा हुआ था। इसी बीच में वहां पर भीड़ होने लगी तो ये दोनों दाम्पत्य वहां पर अपना रुके हुए थे। इसी बीच में उन लोगों का न्यूसेंस देख करके जब खड़ा उन लोग वहाँ का भीड़ देखा तो वह न्यूसेंस कर रहा है। 4-5 लड़का इन लोगों पर अकारण गाली गलौज करने लगा कि तुम लोग यहाँ पर क्यों हो, और उससे उलझ गया, जिसमें राजू शोरेन को मारपीट किया गया और उसके पत्नी के साथ भी बेइज्जती की गई, बदतमीजी की गई, उसके साथ भी पकड़ धकड़ किया गया। इसमें हम लोगों ने कांड दर्ज किया है और एक मुख्य अभियुक्त जो पिंटू घोष था उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको जेल भेज दिया है। बाकी भी इसमें 5 और अभियुक्त थे, उसमें उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द ही हो जाएगी। जमशेदपुर जिला प्रशासन की अपील पर बिष्टुपुर स्थित पीएम हाईटेक मॉल के पीएनएम मल्टीप्लेक्स थिएटर में गुरुवार से 18+ के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। पहले दिन यहां 1000 लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन दिया गया। जिले के उपायुक्त ने इसका उद्घाटन करते हुए पीएम मॉल प्रबंधन के प्रति आभार प्रकट की। जो लोगों का हम लोगों ने वैक्सीनेशन यहाँ पे शुरू किया है पूर्वी सिंहभूम में। हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोग बड़े सेंटर्स बनाएं ताकि जो लोग हैं वो एक ही जगह पे आ जाए। जो हमारे पास मानव संसाधन की सीमितता है, उस मानव संसाधन की सीमितता को देखते हुए बड़े सेंटर्स बनाना श्रेष्ठकर है, क्योंकि कम वैक्सीनेशन टीम के साथ में, कम पुलिस वाले के साथ में, कम वॉलंटियर्स के साथ में हम लोग ज़्यादा लोगों को कैटर कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण के तहत हम लोगों ने जो भी सेंटर्स यहाँ पे ओपन किए हैं पूर्वी सिंहभूम जिला में, वो सारे बड़े सेंटर्स हैं।
गर्मी का माहौल है तो कुछ ऐसे सेंटर्स जो बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पे हम लोग की एयर कंडीशनिंग की या छाँव की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे लोगों को दिक्कतें हो सकती थी। इसीलिए हम लोगों ने पीएनए मॉल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया था कि अगर वो मल्टीप्लेक्स थिएटर्स जो इनके पास 6 हैं वो हम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए यूज़ करने के लिए दें, तो हम लोगों को अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन की सुविधाएँ जो है वो दिलवा सकते हैं। काफ़ी कम्फर्ट और सुविधाएँ होंगी लोगों को। पीएनए मॉल ने बड़ी ही सरलता से हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उन लोगों ने आज हम लोगों को अपने सारे थिएटर्स प्लस जो फ्लोर्स हैं वो उपलब्ध करा दिए हैं। सिक्योरिटी गार्ड और मैन पावर भी इनके द्वारा हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है। जितने सारी पॉसिबिलिटीज़ है वो एक्सटेंड हो रही है और ये एक नया सेंटर हम लोगों के पास निकल के आया है जिसमें आज हम लोग 1000 वैक्सीनेशन कर रहे हैं और इस सेंटर की कैपेसिटी एक्सटेंशन 1500 की है, जो कि हम लोग आने वाले 1-2 दिनों में कर लेंगे। तो एक बार मैं पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से संपूर्ण मॉल एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कोविड से जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है उसमें हम लोगों का सहयोग किया। और भी मॉलों को आप लोग करेंगे क्या, चयनित करेंगे? जो बैठने की सुविधा वाले मॉल्स हैं वो हम लोगों के लिए डेफिनेटली अच्छे रहते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब हम लोग और जो इस तरीके के बड़े सेंटर हैं या होटल्स या कन्वेंशन हॉल जिसमें कि बड़ी कैपेसिटी है, उन सारे बड़ी कैपेसिटी के चीज़ों को हम लोग यूज़ करें। एक एक्सएलआर का ऑडिटोरियम भी है जिसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है, जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे आपने बोला कि और भी जो मॉल्स हैं उसमें अगर सिटिंग कैपेसिटी हम लोग इन्हांस करके इसको कर सकेंगे तो हम लोग वो करेंगे। साथ ही साथ जो बड़े स्कूल्स जहाँ पे बड़े ऑडिटोरियम है लॉयला की तरह, जहाँ एयर कंडीशन सुविधा जो है हम लोगों के पास में है, उसको भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बड़े सेंटर्स हम लोग और जल्दी खोलेंगे। ये जमशेदपुर में पहला है झारखंड में जैसा ऐसा मॉल खोला गया है क्या? हाँ, अभी तक जो मेरी नॉलेज है उसमें मॉल एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कहीं पे ये सपोर्ट नहीं दिया है, बट हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि पूर्वी सिंहभूम जिला को ये सपोर्ट मिला है और इससे लोगों को काफ़ी सहूलियत और सुविधा भी मिल रही है। आइलेक्स और पायल टॉकीज भी इस तरह की मॉल जी, हम लोगों ने उसको भी एक्सप्लोर किया है और उन पूरे सिस्टम को भी हम लोग देख रहे हैं कि पार्किंग की सुविधा, चूँकि 1000 या 1500 लोगों को आना है तो पार्किंग और मैन पावर और पुलिस पर्सनल के डिप्लॉयमेंट भी उसमें वो होती है, साथ ही वैक्सीनेटेड टीम की। तो वो सारे रिसोर्स की मैपिंग की जा रही है। जैसे मैंने बोला कि और वैक्सीन जब आएंगे और रेगुलराइज हो जाएंगे तो हम लोग ऐसे बड़े सेंटर से और स्थापित करेंगे। आज 36 ऑक्सीजन रैक भारत के विभिन्न राज्यों के लिए रवाना किया गया, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। यह रेलवे कर्मचारियों के दिन और रात की मेहनत है। अब तक कुल 3000 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लिंडे जमशेदपुर द्वारा विभिन्न इलाकों में भेजा जा चुका है, जिनकी लीडरशिप मिस्टर हजरे के द्वारा की गई। भाजपा युवा मोर्चा ने कोरोना महामारी के बीच आज से निःशुल्क ऑक्सीकैन जरूरतमंदों के बीच बांटने का काम शुरू किया, जिसका शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी राजनीति के साथ रचनात्मक कार्यों पर विश्वास रखती है। ऑक्सीकैन का वितरण इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हम धन्यवाद देते हैं भाजपा युवा मोर्चा के सभी सदस्यों को जो इस कार्य में लगे हुए हैं। यह ऑक्सीकैन प्योर नेचुरल ऑक्सीजन सप्लीमेंट है, जिसका उपयोग कर एक जिंदगी बचाई जा सकती है। जो स्थिति है उसमें गिरावट आई है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ साथ मृत्यु दर वो बढ़ रहा है। ये एक संकट का कारण है और ये डेथ का रेट घटे, ये सबसे प्राथमिकता हम सब लोगों की होनी चाहिए, सरकार को भी, समाज को भी। और इसके लिए मैं कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर हैं, पारा मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, पत्रकार हैं, ऐसे सभी लोगों को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। और मैं ऐसे संकट के समय में जो पत्रकार अपनी जान की बाजी लगा करके जान खोने का काम किया समाज के लिए, राज्य के लिए और इसके विषयों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ साथ उनके परिवार को ऐसे दुख के समय में भगवान शक्ति प्रदान करे। और साथ सरकार से मांग करते हैं कि ये केवल बही खाता में चलने वाली सरकार, कागजी घोड़ा चलाने वाली सरकार अगर पत्रकारों के साथ अन्याय करेगी तो समाज इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। छोटे छोटे बच्चे पत्रकारों के आज बेसहारा हो गए हैं, या इसलिए सरकार को सबसे पहले अपने एक जो पत्रकार अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जानों को कुर्बानी दिया है, उनके परिवार के हित के लिए उनको सरकारी नौकरी का प्रावधान किया जाए। और साथ साथ एक समुचित राशि जो उनके जीवन यापन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी हो, इसके लिए भी वो सरकार अभिलंब घोषणा करे।
झारखंड हाईकोर्ट ने ई पास बाध्यता खत्म करने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि सब्जी और दूध लाने के लिए मोटरसाइकिल से जाने की जरूरत नहीं है, लोग पैदल चलकर भी यह काम कर सकते हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद इस याचिका को खारिज कर दी। साथ ही अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ई पास जैसी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन बेड एवं ऑक्सीजन प्लांट एस्टैब्लिश करने को लेकर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने जानना चाहा कि ऑक्सीजन प्लांट कब तक इंस्टॉल कर लिया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर हम लोग ऑक्सीजन प्लांट को इंस्टॉल कर लेंगे और जो ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था करनी है उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही हम लोग और भी ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कर लेंगे। राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट होते हुए माननीय खंडपीठ ने 2 सप्ताह के बाद इस मामले की सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है। इस बीच सभी प्रकार के उपकरण को इंस्टॉल करने का निर्देश दिया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को टीका दिया जा रहा है, पर इन टीकाकरण केंद्रों पर कई अनियमितता देखने को मिल रहा है। गुरुवार को जगजीवन नगर स्थित बुनियादी स्कूल में टीकाकरण के दौरान कई अनियमितता देखने को मिला। यहां लोगों में टीकाकरण में विलंब होने के कारण हंगामा भी करते नजर आए। हंगामा सुनने में आया कि यहाँ हंगामा ये था कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई पुलिस नहीं दिया गया है, पुलिस व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। इसलिए लोग जो आ रहे हैं सो पहले जाकर इंजेक्शन लगाने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ हो जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अगर एक आदमी इसमें कोरोना संक्रमित आ गया तो हमको लगता है कि सभी को संक्रमित कर दें। इस चीज़ का ध्यान कम से कम प्रशासन को रखना चाहिए था सेंटर बनाने से पहले, ताकि बीमारी फैले नहीं, बीमारी रुके। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे न कोई बैठने की व्यवस्था है, न किसी तरह के पानी की व्यवस्था है और किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। लोग अपने मन से आ रहे हैं, लाइन लग रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं और धक्का मुक्की के चलते लोग आपस में झड़प भी रहे हैं। अगर आप कुछ देर पहले आए होते तो आप देखते कि यहाँ कुछ लोग आपस में लाइन के लिए झड़प रहे थे। तो इन सब चीज़ों को देखकर दुख होता है। जब प्रशासन इतना ध्यान दे रही हर एक चीज़ पर, थी छोटी छोटी बातों पर उनको ध्यान देना चाहिए था, ताकि इस तरह की महामारी से लोगों को बचाया जा सके। जब रजिस्ट्रेशन के हिसाब से लिमिटेड लोगों को वैक्सीन लगना था तो यहाँ तो जैसा कि यहाँ पर एक सरकारी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, बस वो केवल नाम लिख रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं बता रहे हैं कि भाई लाइन लगेगा कि नहीं, लाइन में कब लगना है, कैसे लगना है। कोई स्लिप नहीं दे रहे हैं कि आदमी अपने स्लिप के अनुसार जो है सो वहाँ पर जाए, लाइन में लगे। यही कारण है कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। यहाँ ऐसा भी हो रहा है क्या कि जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनके अलावा जो नहीं कराए उनको भी वैक्सीन दिया जा रहा है? वो तो वहाँ सरकारी पदाधिकारी बैठे वहीं सर बता सकते हैं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। क्या नाम है हो रहा है उसका भी पता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार वर्मा। मेरा स्लॉट 10 और 11 के बीच का था, लेकिन अभी तक मुझे नंबर नहीं मिला है और नहीं इंजेक्शन ले लिया है और 10 बजे वाला। जिले के केंदुआड़ी थाना अंतर्गत थाना से चंद कदमों की दूरी पर एक गुमटी को देर रात चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि केंदुआड़ी पुल पर एक गुमटी में रखे कीमती सामान तथा कटे फटे नोटों को चोर लेकर चलते बने। वहीं दुकान संचालक अर्जुन प्रसाद चौरसिया ने बताया कि देर रात चोरों ने गुमटी से लगभग 50,000 की संपत्ति उड़ा ले गए, जिसमें 15,000 के
सामान और 20,000 के कटे फटे नोट और नकदी समेत लगभग 50,000 रुपए थे। घटना के बाबत पड़ोसी ने अर्जुन चौरसिया को सूचित किया कि दुकान में चोर ने पिछले हिस्से को क्षतिग्रस्त कर सारा सामान लेकर चले गए। इसके बाद आनन फानन में गुमटी संचालक मौके पर पहुंचकर स्थानीय थाना को सूचित किया, जिसके बाद थाना प्रभारी विनोद उराव अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। क्या मामला हुआ है? चोरी हो गया, पीछे से काट लिया है। अच्छा। हाँ, चदरा कबाड़ के और ये काट दिया, पेट्रोल का काट दिया है। और हमें ये टोटल सामान है जो करीब 20,000 रुपया का सामान था। और फटल नोट 20-25 हज़ार का फटा हुआ नोट था, जो सप्ताह में हम बैंक में जाकर देते थे। वो भी आप सब लेके चल गया गला से, गला खोल कर सब गया। लगभग कितना का होगा चोरी? 50,000 के लगभग सट्टा लगा दिया। शहर के धनसार थाना क्षेत्र के दुहाटांड निवासी महिला ने थाने में 2 व्यक्तियों पर अपनी पुत्री के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने का प्रयास से संबंधित मामला दर्ज कराया है, लेकिन पीड़ित महिला का आरोप है कि इस बाबत पुलिस और महिला थाना आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे आरोपियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसे में वह पिछले 1 सप्ताह से आला अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। हाँ, मतलब क्या हुआ? दुकान जा रहे थे तो उधर से आए, हमको पता नहीं चला, जंगल तरफ ले जा रहा था, हमको घिसा के। ठीक। मेरे बहन आके मेरी मम्मी को आके बोल दी, मम्मी गई हमको बचाई। गलत भी कर रहा था कुछ? हाँ, इधर टच कर रहा था, गाल भी टच कर रहा था। क्या बोल रहा था? कल शादी करेंगे? हाँ, गाँव का छोड़ी शादी करेंगे तुमसे बोल रहा था, ताना मारे। पहले भी छेड़छाड़ करता था? बहुत पहले भी करता था। तो घर में बताए थे? किसी को नहीं बताए थे। घर में बताना चाहिए ना? नहीं बताए, डर के मारे। अच्छा, धमकाता था? तो डर से घर से नहीं निकल रहे हैं क्या? नहीं निकलते। क्या डर लग रहा है फिर छेड़छाड़ करेगा? क्या बोला? डर से हम नहीं निकल रहे? डर से नहीं निकलते हैं। कौन था? नाम मालूम है? सुनील, अनिल। हमेशा छेड़छाड़ करता है? हाँ, पहले भी करता था। तो आप लोग अभी डर से आप लोग घर से नहीं निकल रहे, आप लोग डरे हुए? धमकी उमकी दे रहा है क्या? हाँ, धमकी देता था पहले। घर भी आया था क्या धमकी देने के लिए? हाँ। मारपीट भी किया आप लोग घर से? मम्मी पापा से मारपीट किया। 10 बजे 18 तारीख को 10 बजे मेरा बेटी, हम पैसा दिए, मेरा बेटी दूध लाने के लिए दुकान जा रहा था। तो दुकान संदेह गली उधर सुनसान है, तो अनिल शर्मा और सुनील शर्मा आकर के मेरा बेटी को हाथ पकड़ के ले जा रहा था। पहले मेरा बेटी को टान के ले गया था हाथ में पकड़ के। तो फिर एगो मेरा बेटी है, मेरा देवर बेटी लगता है, वो आई आके, दोनों बहन दुकान जा रही थी, तो वो आई आकर के बोला, बड़ी मम्मी तुम कहाँ है? इसे देखना, पूनम दीदी को उठा के ले जा रहा है उधर घिसाड़ के झंगड़ी देने। तो फिर हम नहाने जा रहे थे, फिर हम नहा छोड़ के हम गए अपना बेटी को, हम लोग दोनों पराने गए, हम और मेरा हस्बैंड, और जाकर के अपना बेटी को छुड़ा के लाए। और मेरा बेटी को धकल करके और वो भाग गया। हम लोग जब तक बोलते गए वो भाग गया, जाकर भाग गया। तो फिर जाके हम अपना बेटी को घर लाए, घर ला करके पानी उन्हें पिलाए। तब हम बोलने गए उसका घर, हम उसका घर बोलने गए। हम बोले देखिए आपका बेटा ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा। हम अभी बेटी को हम छुड़ा के ले गए, तो उल्टा हम ही को गाली गलौज देने लगा। मैंने हम घर आ गए बोल के 10 मिनट के बाद वो 3 को आदमी लेके आया। आकर के वो हमसे गीता देवी और गोपाल शर्मा आके हमसे मारपीट, हम लोग को दोनों को मारपीट करके, जितना बर्तन बर्तन था, हम खाना बना रहे थे, छीट छाट के चल गया। बोला तुम झूठे आरोप लगा रही मेरा बेटी का बेटा का साथ, अब खाली झूठी है। थाना गया था? तब फिर जाके हम क्या किए, हम थाना चल गए, महिला थाना में गए। जाके महिला थाना में आवेदन लिख के दिए, तो महिला थाना आवेदन नहीं लिया, फॉरवर्ड कर दिया धनसार थाना। अब धनसार थाना हम दिए हैं आवेदन, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या मांग करते हैं? अब हम क्या जानते हैं क्या मांग करता नहीं करता, हम गरीब हैं। आप क्या मांग चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम गिरफ्तारी की मांग करते हैं। मेरा नाबालिग बेटी है, काहे छेड़छाड़ करेगा? अच्छा, मैंने कि दुकान हम अपना बेटी को भेजते हैं, एक गाँव का छोरी हमसे शादी करेगी, गाँव का छोरी हमसे शादी करेगी, ताना मारता उसका बेटा।
बार बार। मेरा बेटी डर से नहीं बोल रही थी। हमेशा छेड़छाड़ करते हैं, पहली बार ऐसा होगा है? पहली बार हो तो पहले भी किया था? 3 बार आगे किया था। छेड़छाड़ किया था। हाँ, और इस बार हाथ पकड़ के ले जा रहा था झांगाड़ी तरफ। तो पुलिस अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की? तो फिर पुलिस हम आवेदन दे दिए हैं, अभी कहते बोले धनसर थाना में भी दिया, फॉरवर्ड करके भेज दिया महिला थाना से। अभी पुलिस क्या बोल रही है? एक बार भी चीज आई इंक्वायरी? नहीं, एको बार इंक्वायरी में नहीं आया है। टाल मटोल कर रही है पुलिस? हाँ, नहीं आ रहा है, ठीक। अभी तक इंक्वायरी नहीं आया। क्या नाम है आपका? झलिया देवी।